ये 2000 CAPF 2014 का सेकंड वीडियो है। क्वेश्चन 51 तक कर चुके हैं, 52 से स्टार्ट करते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट वाज रियली एक्सटेंडेड टू अदर रीजन्स बिकॉज, इसका कारण क्या था? परमानेंट सेटलमेंट रियली किसी रीजन तक एक्सटेंड हुआ था, इसका कारण था इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्राइसेस आफ्टर 1810 इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द हार्वेस्ट वाइल द परमानेंट सेटलमेंट डिसअलाउड द इंक्रीज द स्टेट शेयर। तो ये बात बिल्कुल सही है। परमानेंट सेटलमेंट था, फिक्स प्राइस कर दिए तो ये अलाउ नहीं कर रहा था। फर्स्ट ऑप्शन को सही है। द इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ द रिकॉर्ड इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स, सेकंड ऑप्शन भी सही है। द स्टेट फाउंड इट एक्सपीडिएंट टू सेटल डायरेक्टली विद द राइट्स, थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो क्वेश्चन 53, हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्विंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म, ये पूछा हुआ है। ये कौन? ये शायद त्रिपुरा के, मानिक सरकार त्रिपुरा के हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 54, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में पूछा हुआ है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, फर्स्ट ऑप्शन को सही है। वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। वन वेयर मोनार्क इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, मोनार्क का कोई काम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है। वन वेयर देयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फोर्थ ऑप्शन भी गया था, ऑलवेज नहीं होती है। तो 1 और 2 ऑप्शन इसका सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूलिंग डायनेस्टिक संगमा सुलभ तुलुभ, ये सब विजयनगर से रिलेटेड है। संगमा सुलभ तुलुभ डायनेस्टी ये सब हैं विजयनगर से रिलेटेड है। इंडिया हैज़ मेड ए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर द इंडियन वीज़ा एप्लीकेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान से, ये जो उस टाइम का करंट अफेयर है, मैंडेटरी कर दिया पोलियो वैक्सीनेशन। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, करेक्ट पूछा है। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स के बारे में करेक्ट कौन सा है? तो यह है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो फर्स्ट ऑप्शन भी ही सही है इसका। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में माइनॉरिटीज से होते हैं, एक शेड्यूल्ड कास्ट से होते हैं, एक शेड्यूल्ड ट्राइब से होते हैं, नेशनल वुमेन से होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिटवीन द 15 अगस्त 1947 व्हेन इंडिया बिकेम फ्री एंड 26 जनवरी 1950 व्हेन सी डिक्लेयर हरसेल्फ ए डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ, तो ये फंक्शन कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनवरी 2014 रेफरेंडम हुआ था, उस टाइम का करंट अफेयर है, अब रिलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर द कम्युनिटी, इंडिविजुअल डिमांड फॉर द कम्युनिटी को कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं? प्राइस ऑफ द कम्युनिटी अफेक्ट करता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ द रेटेड गुड्स भी अफेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 3, 1, 2, 3। वन ऑफ द ईयर डे 2014 न्यूजीलैंड बैट्समैन कोरे एंडरसन वीडियो, ये उस टाइम का करंट अफेयर अब रिलेवेंट नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट का बारे पूछा है, कौन कहाँ से रिलेटेड है? तो अरुणा रॉय, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन से एसोसिएटेड है। कल्पना ताई सलूनखे, ये पानी पंचायत से एसोसिएटेड हैं। अखिल गोगोई कृषक मुक्ति संग्राम समिति से, एंड प्रतिभा शिंदे, ये लोक संघर्ष मोर्चा से रिलेटेड है। फर्स्ट टू बी फोर, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ऐसा पूछा है, अमंग द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय द भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव ने कौन सी बुक नहीं लिखी है? उन्होंने विंग्स ऑफ फायर नहीं लिखी है, ये APJ अब्दुल कलाम की है। APJ अब्दुल कलाम सबको पता होगा, काफ़ी कॉमन बुक है। बाकी ये सारी बुकें इन्होंने लिखी हुई हैं। ये बुक याद कर ली, CNR राव की बुक क्लाइंबिंग द लिमिटेड लेडर्स एंड नैनो क्रिस्टल्स एंड सुपर कनेक्टिविटी टुडे, ये सारी CNR राव की बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग व्हाट वाज द नेम गिवन टू द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट एवर डे नाइट फुल कॉम्बैट एंड फायर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कनेक्टेड रिसेंटली इन पोखरण रेंज में जो हुआ है, ये उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, जब उधर डेमोन्स्ट्रेशन कनेक्ट हुआ था, ये अभी रिलेवेंट है नहीं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट्स स्कीम इंडिया रिलेटेड टू, ये पैट के बारे में पूछा है। अचीव एंड ट्रेड ये है इफेक्ट एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन बिहाइंड द बॉयकॉट ऑफ रिसेंट जनरल इलेक्शंस के बाद बांग्लादेश में, इसका क्या रीजन रहा उस टाइम में? करंट अफेयर रिलेवेंट है नहीं। दिसंबर 2013 TTEX टाइलेटर टेबल टॉप मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में हुई थी उस टाइम 2013 में, ये भी रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। According to principle of energy conservation, when a piston is an automobile engine compressed, the gas is a cylinder. Which of the following must occur? ये साइंस का क्वेश्चन है, इसे लीव करते हैं।
साइंस और मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे, जो मैंने पहले ही बताया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सक्सेसफुल टेस्ट इन जर्मनी रिसेंटली एज फर्स्ट ग्रीन हेलीकॉप्टर, ये बोलोकॉप्टर है, फर्स्ट ग्रीन हेलीकॉप्टर बोलोकॉप्टर। नेक्स्ट है विच वन द फॉलोइंग में बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में पूछा, कौन सा सही है, तो ये बायो फोर्टिफिकेशन होता है ये ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ये बायो फोर्टिफिकेशन होता है। इनमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं, सीधा सीधा आंसर है इनके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हाफ्ट अल नशार, ये ईरान ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का है, क्वेश्चन नंबर 74। हार्मोन और फंक्शंस क्या है, तो एल्डोस्टेरोन इसका फंक्शन है चाइल्ड रिलेटिंग हार्मोन में। एस्ट्रोजन ये मेनली फीमेल सेकेंडरी सेक्स होता है एस्ट्रोजन। एंड मेलाटोनिन, मेलाटोनिन ये कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन कंट्रोल सर्केडियन रिदम, ऑप्शन बी सही होगा। एंड एस्ट्रोजन सस्टेन द प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए A3B1 ऑप्शन इसका डी सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर रिसेंटली द फर्स्ट जीरो लैंडलेस डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट जीरो लैंडलेस डिस्ट्रिक्ट बना है, ये बना है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट। मैथ के क्वेश्चन हैं। अब नया क्वेश्चन ये है मीथेन के बारे में पूछा। मीथेन इज वेरी पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड टू इज ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ये होता है फ्लेयरिंग, इसे बोला जाता है फ्लेयरिंग। अब सेबी के बारे में पूछा हुआ है, गवर्नेंस सेबी के बारे में पूछा, करेक्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स stricter disclosure and protection the inventor rights including equitable treatment of the minority and foreign shareholders, first option सही है। Under the new norms listed companies are required to provide the option of facility of e-voting and shareholder proposed to pass at general meetings, सही ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बोथ 1 and 2 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ये पूछा है वेरियस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया हुआ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। मचकुंड प्रोजेक्ट है जो जॉइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। मचकुंड प्रोजेक्ट है जो जॉइंट वेंचर आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा का। परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट जो जॉइंट इनिशिएटिव है केरल एंड तमिलनाडु का, सेकंड ऑप्शन भी सही है, परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट जो है। चंबल वैली प्रोजेक्ट जो जॉइंट है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान का, फोर्थ ऑप्शन भी सही है, थर्ड ऑप्शन इसका गलत है। ये मयूराक्षी प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर ये सिर्फ उड़ीसा का, जॉइंट वेंचर वेस्ट बंगाल के साथ नहीं है, तो सी ऑप्शन से गलत हो जाएगा। बाकी ये मैथ के क्वेश्चन है। मैथ ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 84। द क्रूशियो इज द नॉर्थ फ्लोइंग ओशियन करंट इन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में गलत पूछा क्या है। इट इज फ्रॉम द गल्फ बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, सही है। इट ट्रांसपोर्ट वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स नॉर्थवर्ड टुवर्ड द पोलर रीजन, सेकंड ऑप्शन भी सही है। द वार्म वाटर ऑफ द क्रूशियो करंट सस्टेन द कोरल रीफ्स ऑफ द जापान, थर्ड ऑप्शन भी सही है। इट बिगिंस ऑफ द कोस्ट ऑफ द जापान एंड फ्लो नॉर्थवर्ड्स, ये जापान से नहीं ईस्टवर्ड्स चलती है, ईस्टवर्ड्स, फोर्थ ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज द फॉलोइंग 6 बुक्स आर केप्ट, ये क्या है, ये फेक का क्वेश्चन है, ये छोड़ो। नेक्स्ट पेस्टाइल ट्रीटमेंट्स रेफर्स टू, पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट्स ये किसको रेफर करते हैं, ये करते हैं इंक्रीज इन द डोजेज ऑफ पेस्टिसाइड टू प्रिवेंट द रिसर्जेंस ऑफ पेस्ट एंड बर बीइंग कंट्रोल्ड, सब ऑप्शन बी इसका सही है। पेस्टिसाइड होते हैं इंक्रीज करते हैं डोजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रिवेंट द रिसर्जेंस ऑफ पेस्ट दैट बर बीइंग कंट्रोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा वाइल्ड लाइफ और स्टेट के बारे में पूछा हुआ है। तो महानंदा वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र में नहीं, महानंदा है वेस्ट बंगाल, तो ऑप्शन सी मिलेगा। लखारी वैली ये जो है उड़ीसा में है, लखारी वैली उड़ीसा में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है एंड चंद्रप्रभा ये उत्तर प्रदेश में है। तो लगा लीजिए A3B4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ये मैथ का क्वेश्चन है। नाउअडेज जेल ब्रेकिंग के बारे में पूछा, जेल ब्रेकिंग क्या है, न्यू टर्म है जेल ब्रेकिंग इज इम्प्लाइज प्रोसेस, ये है दैट गिव्स यूजर्स द एबिलिटी टू इंस्टॉल अनऑथराइज सॉफ्टवेयर ऑन ए सर्टेन टाइप्स ऑफ फोन, ऑप्शन बी इसका सही होगा जेल ब्रेकिंग। ऐसे टर्म्स अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस करिए, उन्हें याद करिए उसका मतलब क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द मोस्ट प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द लोकेशन ऑफ द थर्ड डेजर्ट के बारे में पूछा है, लोकेशन सबसे अच्छी लोकेशन। द प्रिविलेज ऑफ द सैंडविच, नो। द एवोपरेशन ऑफ मॉइस्चर बाय हीट, ये बी नहीं है। द एब्सेंस ऑफ माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ राजस्थान टू द कॉज ऑफ द ओवरएक्ट रेनफॉल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, माउंटेन्स का ऑप्शन, इसलिए से ओवरएक्ट रेनफॉल राजस्थान में हो जाती है, ऑप्शन बी इसका सही है। बाकी मैथ का क्वेश्चन है, ये पूछा क्लिक जैकिंग, एक ये था जेल ब्रेकिंग, एक नया ऑप्शन हो रहा है क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग क्या है,
ए डिवाइस दैट सेंड्स रिसीव डाटा एंड एवरी क्लिक, नो। ये डिवाइस विच क्लिक्स ऑन इंटरनेट, नहीं। ए मैलिशियस टेक्निक ट्रिकिंग वेब यूजर्स इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी सही है, एक साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द हरिकेन इज नोन एज हरिकेन आई फेयर। द टेम्परेचर इज हाईएस्ट एंड प्रेशर इज लोएस्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। हरिकेन बोला जाता है यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है उसकी आई में, जैसे ये हरिकेन है उसकी ये आई है। यहाँ पर टेम्परेचर जो हाईएस्ट होता है एंड जो प्रेशर होता है वो सबसे कम होता है, एयर प्रेशर। तो ऑप्शन ही ये सही हो, बाकी सारे ये ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं। मैथ ये भी मैथ है, सॉरी ये 99। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द एशिया इज लैंडलॉक्ड कंट्री, एशिया लाओस इज द लैंडलॉक्ड कंट्री है एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लार्ज हेड्रोन कॉरिडोर वाज इन न्यूज़, तो उस टाइम का करंट अफेयर है, न्यूज़ में रहा होगा। लार्ज हेड्रोन कॉरिडोर वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, सम साइंटिफिक रिसर्च टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, साइंटिस्ट टू predicted this particle 1964 has been awarded Nobel Prize in 2013. What is this discovery? Particle known as the Kwajalein mass, नहीं। Origin of universe timing, नहीं। Higgs boson of the God particles explain why fundamental particles have mass, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। Higgs boson का ये God particles से एक्सप्लेन किया फंडामेंटल पार्टिकल्स का मास क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैरियाना ट्रेंच के बारे में पूछा है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन के बारे में पूछा है, गलत क्या है मैरियाना ट्रेंच के बारे में। It is located on the western Pacific Ocean to the west of Mariana Island, नहीं, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, लेकिन ये ईस्ट ऑफ द मैरियाना आइलैंड में, ईस्ट ऑफ द मैरियाना आइलैंड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका गलत हो जाएगा। द ट्रेंच वाज फर्स्ट फाउंड ड्यूरिंग द चैलेंजर एक्सपीडिशन 1875 में ये फाउंड हुई थी। द ट्रेंच वाज अबाउट 2550 किलोमीटर लॉन्ग एंड एवरेज ब्रेथ ऑफ द 69 किलोमीटर है, ये ऑप्शन भी सही है। द बॉटम ऑफ द ट्रेंच एक्सपोर्टेड प्रेशर 1000 टाइम्स बढ़ जाता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर ऑफ द सी लेवल से, फोर्थ ऑप्शन 20 का सही है। बाकी ये सारे मैथ क्वेश्चन हैं। ये एक सेल टाइप पूछा है, फंक्शन क्या है। रेड ब्लड सेल का फंक्शन, ये ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स ये फाइट करता है इन्फेक्शन से, वाइट ब्लड। प्लेटलेट्स ये हेल्प करते हैं ब्लड टू क्लॉट, एंड प्लाज्मा ये कैरी करता है डिजॉल्व सब्सटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, सारागासो सी के बारे में पूछा है। इज ए वास्ट पैच ऑफ अटलांटिक ओशियन कैरेक्टर्स बाय एन एविडेंस ऑफ फ्लोटिंग ब्राउन सीवीड्स कॉल्ड sargassum. This is formed due to the deposit of marine plants and refuse carried by, तो ये नॉर्थ अटलांटिक करंट में भी कैनरी करंट है, नॉर्थ अटलांटिक करंट में, ऑप्शन डी सही होगा 1, 2 एंड 3 sargassum में। ये मैथ क्वेश्चन, ये मैथ ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल चेंजेस, नहीं है, केमिकल चेंजेस नहीं है, मतलब फिजिकल चेंजेस। तो रस्टिंग ऑफ द आयरन है केमिकल चेंजेस, बाई मेल्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल, टेम्परिंग ऑफ आयरन फिजिकल, तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 पे, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द इंडियन पेनिनसुला के बारे में पूछा है, क्या करेक्ट है। इंडियन पेनिनसुला प्लेट्यू, तो सदर्न प्लेट्यू ब्लॉक इज फॉर्म मेनली ऑफ द ग्रेनाइट नीस, फर्स्ट ऑप्शन सही है। द डेक्कन लावा प्लेट्यू इज एलिवेटेड टेबल कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टली अरेंज लावा स्टील्स, सेकंड ऑप्शन भी सही है। मालवा प्लेट्यू डोमिनेट्स द विंध्याचल स्क्रैप्स फॉर्मिंग द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू, ये ईस्टर्न नहीं, ये है वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू, वेस्टर्न। तो मालवा प्लेट्यू डोमिनेट करता है विंध्याचल स्क्रैप्स को फॉर्मिंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। तो थर्ड ऑप्शन से गलत है। द ट्रॉफ ऑफ द नर्मदा एंड तापी इंटरपोज बिटवीन द विंध्याचल एंड सतपुड़ा माउंटेन्स, फोर्थ ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही होगा 1, 2 एंड 4। मैथ साइंस ये है। 3 इंपोर्टेंट रिवर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्स नियर मानसरोवर लेक के 3 इंपोर्टेंट हो जाए, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज, इनका जो ओरिजिन है ये मानसरोवर लेक के पास है, ग्रेट हिमालयाज में, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जो द फॉलोइंग आयंस प्रेजेंट इन द लो कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, से ये फ्लोराइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ड्यूटीज फंक्शंस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पूछा है। प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट, सेफ्टी प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल आइलैंड एंड असिस्टेंट द एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन, इसका ऑप्शन सही होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है। Which of the following islands are made of the small coral atolls reefs in the Arabian Ocean, तो ये है लक्षद्वीप आइलैंड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स कंटेन्स ए पॉइजनर गैस के बारे में, ये कॉम्पैक्ट एंड फ्लोरोसेंट लैम्प 2016 117। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट का करेक्ट पूछा है, जैतपुर रिगार्डिंग सिचुएटेड इन द राजपूत तहसील और रत्नागिरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन वो रिलीवेंट नहीं होते उस टाइम, लेकिन बता देता हूँ। इट वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन द एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल टाइम्स। इम्पोर्टेंट पोर्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड द जैतपुर। इंपॉर्टेंट पोर्ट था द एंशिएंट अर्ली मिडाइवल टाइम्स। इट वॉज प्रपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट सिंकिंग विद द कोलैबोरेशन ऑफ फ्रांस। सेकंड ऑप्शन भी इसका सही है। ये इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है कि उस टाइम का ये जरूर न्यूज़ में रहा होगा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ये है, शिप ऑफ थीसिस वॉज एडजर्ड एज द बेस्ट फीचर फिल्म इन द, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, कोई मूवी रही होगी शिप ऑफ थीसिस, रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच मेरिडियन फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। कौन सा मेरिडियन बाउंड्री फॉर्म करता है इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के बीच में, तो ये है द मेरिडियन ऑफ केप ऑफ तस्मानिया ओशियन। बाकी ये मैथ के क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन और रह गया, ये है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लांट्स के फंक्शंस के बारे में पूछा। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू द केमिकल एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड टू बटर यूजिंग सनलाइट। फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्मेंटेशन जेमोलॉजी इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स टू एल्कोहल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन इसी है, फर्स्ट एंड सेकंड इसका ऑप्शन सही होगा। तो 2014 का पेपर शायद खत्म हो चुका है, 2014 का पेपर हम खत्म कर चुके हैं। इसका 2013 का पेपर डिस्कस करेंगे रेगुलर, ऐसे 2010 तक पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब CDS, NDA, CISF सारे UPSC के जितने भी PBI के क्वेश्चन हैं 2024 से लेकर 2010 तक सारे पेपर डिस्कस किया जाएगा चैनल पे। सब्सक्राइब कर दिया करिए यार, थैंक यू सो मच।